अब ईरान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दे दिया है। ईरान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर जल्द हम अंतिम फैसला लेने वाले हैं। ईरान के पास कोई भी परमाणु हथियार नहीं होंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। हॉर्मुज को तुरंत खोला जाना चाहिए, ये डोनाल्ड ट्रंप के शब्द हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप खुद वहां पर नाकेबंदी करके बैठे हुए, लेकिन ईरान को लेकर के उन्होंने जरूर ये कह दिया है कि हम जल्द यहां से सब कुछ समेट करके जाने वाले हैं सीधे सीधे, क्योंकि ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं है और हॉर्मुज को हम खोलने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। हॉर्मुज में समुद्री बारूदी सुरंगें खत्म कर दी जाएंगी, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी कहा गया। और ये शुरुआती तौर पर भी कहा गया था कि पहले वहां जो बारूद बिछा रखी है ईरान, वो हटा ले, उसके बाद हम भी वहां से हट जाएंगे। वही एक और खबर आ रही कि अमेरिका से समझौते को लेकर के ईरान ने बड़ा दावा कर दिया है कि अमेरिका के साथ अभी तक कोई डील फाइनल नहीं हुई है। समझौते को अभी तक कोई अंतिम रूप नहीं मिला है। ये समझौते को लेकर के ईरान ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी पूरा का पूरा फोकस हमारा युद्ध को खत्म करने पर है, ये ईरान के शब्द हैं। परमाणु मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं होगी, ईरान ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है। एक तरफ अमेरिका 2 घंटे की मीटिंग करके ये कहता है कि हम किसी भी तरीके से ईरान को परमाणु संवर्धित नहीं बनने देंगे, परमाणु कार्यक्रम नहीं उनका पूरा होने देंगे। ईरान उसी पर यह कह रहा है कि परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। उनका सीधा सा कहना है कि परमाणु मुद्दे पर हम कोई डील नहीं करने वाले हैं। अमेरिका कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी प्रेशर बना ले, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ युद्ध खत्म करने को लेकर है। हाँ, समझौते को अभी तक कोई अंतिम रूप नहीं मिला है, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन एक बात तय है ईरान की तरफ से कि वो इस युद्ध को खत्म करने के लिए परमाणु मुद्दे पर बातचीत करने के लिए राजी नहीं है। अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान की नेवी, आर्मी, सब कुछ हमने तबाह कर दी है और अब ऐसे में यह युद्ध जल्द समाप्त होगा। वहीं अमेरिका से समझौते को लेकर के ईरान का एक बड़ा बयान सामने आया है। अब क्या बयान दिया गया है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ये समझौते को लेकर के बेहद इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है वो चल रही है कतर की राजधानी दोहा में। अमेरिका से समझौते को लेकर के कहा गया है कि ईरान बातचीत से नहीं, मिसाइलों से शर्तों को मनवाता है। हमें किसी वादे या शब्दों पर भरोसा नहीं है, ये ईरान ने कहा है। ईरान का कहना है कि हम अमेरिका पर कतई भरोसा नहीं करते कि वो अपने शब्दों के माध्यम से क्या कहते हैं, और हम भी ईरान यानी कि बातचीत से नहीं बल्कि मिसाइलों से अपनी शर्तों को मनवाएगा, ये उन्होंने कहा है। अमेरिका लगातार अपनी मांगें बदल रहा है और ये तो हर कोई जानता है, अमेरिका भी जानता है कि वो सिर्फ और सिर्फ टाल मटोल कर रहा है। असली विजेता वही है जो युद्ध के लिए ज्यादा तैयार हो, यानी ईरान अपने आप को विजेता बता रहा है कि हम तो पूरी तरीके से तैयार हैं। अब बॉल अमेरिका के खेमे में है कि या तो युद्ध समाप्त करे या फिर लड़ने के लिए मैदान में आ जाए। ईरान को लेकर के वही अमेरिकी वित्त मंत्री का भी बयान सामने आया है। ईरान को लेकर के अमेरिकी वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं, ईरान पर रोक में कोई भी ढील धीरे धीरे होगी, ये उनकी तरफ से कहा गया कि ईरान पर रोक में जो भी ढील है वो धीरे धीरे दी जाएगी, एकदम से सब कुछ हम नहीं मानने वाले हैं। वित्त मंत्री हैं, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है और साफ उन्होंने ये कह दिया है कि अगर ये प्रेशर वाली पॉलिटिक्स ईरान की तरफ से की जा रही है तो वो भी पूरी नहीं होने वाली है। उसकी जो जो शर्तें हैं वो धीरे धीरे ही मानी जाएंगी। एक तरफ अमेरिका बयान दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान बयान दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ बयान हाथ लग रहे हैं। अभी तक पूरी दुनिया जिस शांति वार्ता के पूरा हो जाने के बाद शांति की बात कह रही है वो हाथ में आते हुए नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अमेरिका का रुख स्पष्ट है, परमाणु कार्यक्रम ईरान को त्यागना होगा। ईरान का रुख स्पष्ट है कि परमाणु कार्यक्रम पर कोई बातचीत नहीं करने वाले हैं। अब ऐसे में एक अड़ा हुआ है कि बात होगी, दूसरा कह रहा है बातचीत नहीं होगी, तो ये बात फिर से इस बार भी नहीं होगी वाली स्थिति में कहीं ना पहुंच जाए। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, युद्ध के पहले, फिर युद्ध के बाद, उसके बाद भी बात बनती हुई नजर कहां ही आई है। अमेरिका और ईरान के बीच में फिलहाल समझौता होता नजर तो आ रहा है, लेकिन जो मुख्य विवादित मुद्दे हैं उन पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। अमेरिका और ईरान के बीच में मुख्य विवादित मुद्दा परमाणु प्रोग्राम रहा है। अमेरिका जहां ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोकना चाहता है, तो वहीं ईरान अपने परमाणु संवर्धन को अपना अधिकार मान करके बैठा है। इन सब के बीच में जानकारी है कि क्या ईरान अपना संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा हो गया तो क्या ईरान भी आने वाले वक्त में लीबिया जैसी ही स्थिति का सामना करेगा।
अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु प्रोग्राम सबसे विवादित मुद्दा रहा। अमेरिका और इजराइल हर हाल में ईरान का परमाणु प्रोग्राम रोकना चाहते हैं। लेकिन ईरान अपने परमाणु प्रोग्राम को अपना अधिकार मानता है और यह दावा कर रहा है कि उसका परमाणु प्रोग्राम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए है। इस बीच खबर है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया। इस चर्चा ने कई सवाल खड़े कर दिए। कहा जा रहा है कि क्या ये ईरान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी? लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी और यूक्रेन के हश्र को देखते हुए विशेषज्ञ इसे अमेरिका की चाल मान रहे हैं। व्हाइट हाउस की ओर से दावा किया जा रहा है कि ईरान संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन अगर ऐसा है तो क्या ईरान के लिए सबसे बड़ा जुआ साबित होगा? क्या ट्रंप के सामने अपना संवर्धित यूरेनियम सरेंडर करने का फैसला मुस्तफा खामनेई की ऐतिहासिक भूल साबित होने वाला है? एक्सपर्ट्स इस बात को ईरान की बड़ी भूल मान रहे हैं। यानी अगर ईरान ये समझता है कि संवर्धित यूरेनियम सौंपने के बाद उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हट जाएंगे, अरबों डॉलर की संपत्ति अनलॉक हो जाएगी, तो ये बड़ी भूल हो सकती है। एक्सपर्ट्स इसे अमेरिका की चाल का हिस्सा मान रहे हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिसने भी अमेरिका के बहकावे में आकर अपने शक्तिशाली हथियार सरेंडर किए, अमेरिका ने उसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लीबिया का तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी। बताया जा रहा है कि साल 2003 में लीबिया के राष्ट्रपति मुअम्मर गद्दाफी ने अमेरिका पर भरोसा किया, अपना पूरा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम वॉशिंगटन के हवाले कर दिया। गद्दाफी को लगा कि उनका देश बच जाएगा, दुनिया उन्हें स्वीकार कर लेगी। लेकिन ठीक 8 साल बाद यानी 2011 में अमेरिका और नेटो ने लीबिया पर हमला कर दिया। तख्ता पलट हुआ और जनता ने उन्हें सड़क पर घसीटकर गोली मार दी। गद्दाफी के करीबी मानते हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना गद्दाफी की एक बड़ी भूल थी। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पिछले कुछ सालों में कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर लीबिया मॉडल ही लागू करना चाहिए। यानी पहले बातचीत के जरिए ईरान को पूरी तरह निहत्था कर दो, उसका यूरेनियम जब्त कर लो और फिर वहां सत्ता परिवर्तन यानी रिजीम चेंज का खेल शुरू करो। लीबिया से पहले यूक्रेन में भी ऐसा ही खेल हो चुका है। बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत यूक्रेन ने अपने सारे परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के भरोसे पर सरेंडर कर दिए और आज यूक्रेन का क्या अंजाम हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। इसके ठीक उलट उत्तर कोरिया तमाम प्रतिबंधों के बावजूद परमाणु बम बना चुका है और आज किसी भी देश की हिम्मत नहीं है कि वो उत्तर कोरिया की ओर आंख उठाकर देख ले। कहीं ये अमेरिका और इजराइल की चाल का पहला चरण तो नहीं? यानी पहले बातचीत और समझौते के लालच में ईरान को पूरी तरह निहत्था कर दो। एक बार जब ईरान अपना यूरेनियम सौंप देगा तो उसका परमाणु डिटेरेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा दूसरा चरण। ईरान के पास भले हिजबुल्लाह, हूती और बैलिस्टिक मिसाइलें हों, लेकिन बिना न्यूक्लियर बैकअप के इजराइल के लिए ईरान के भीतर घुसकर रिजीम चेंज यानी तख्ता पलट करना है या उनके कमांडर्स को मारना बेहद आसान हो जाएगा। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान को लीबिया समझना अमेरिका की भूल भी हो सकती है। लीबिया के पास कोई जमीनी नेटवर्क नहीं था, जबकि ईरान के पास पूरे पश्चिम एशिया में फैली अपनी प्रॉक्सी सेना है। लेकिन सवाल वही है कि अगर अमेरिका की नीयत साफ नहीं और उसने 2 साल बाद इस डील को दोबारा तोड़ दिया, जैसा कि ट्रंप ने 2018 में JCPOA डील के साथ किया था, तो ईरान के पास दोबारा यूरेनियम संवर्धित करने में सालों लग जाएंगे और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हालांकि यूरेनियम सौंपने की शर्तें अभी सिर्फ अमेरिकी दावों और शुरुआती बातचीत का हिस्सा है। ईरान ने अभी इस पर अंतिम मोहर नहीं लगाई।
लेकिन अगर ईरान दबाव में आकर इस मॉडल की राह पर आगे बढ़ता है तो क्या वो गद्दाफी जैसे चक्रव्यूह से खुद को बचा पाएगा या इतिहास एक बार खुद को दोहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आशंका जताई जा रही है कि ईरान के साथ लीबिया वाला गेम हो सकता है। अब आपको ये बताती हूँ कि अमेरिका और इजराइल आखिरकार क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि पहले चरण में क्या होगा। पहले चरण में बातचीत के माध्यम से ईरान को निहत्था करने का प्रयास किया जा रहा है। समझौते के तहत ईरान का संवर्धित यूरेनियम जब्त करने की कोशिश की जा रही है। आशंका है कि एक बार ईरान निहत्था हो गया तो ईरान में घुस करके रिजीम चेंज की कोशिशें हो सकती है। अब आपको बताती हूँ कि अगर ईरान अपना संवर्धित न्यूक्लियर अमेरिका को सौंप देता है तो क्या होगा, उसकी शर्तों पर सरेंडर कर देता है तो क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इसके बाद ईरान सुरक्षित हो जाएगा या दोबारा उस पर कोई हमला नहीं होगा। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो ऐसा कतई नहीं होने वाला है। कहा जाता है कि अगर आप दुनिया में शांति चाहते हैं तो आपको जंग के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, यानी अपने हथियारों में कभी जंग नहीं लगने देना चाहिए। आज भी हालात कुछ ऐसे ही है। आज न्यूक्लियर हथियारों को देश की सुरक्षा की गारंटी माना जाने लगा है और इसके 3 बड़े उदाहरण भी हैं। लीबिया, यूक्रेन, क्या हुआ उनके साथ? उत्तर कोरिया अपनी जगह पर अडिग है, जबकि लीबिया और यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियार सरेंडर कर दिए, बावजूद उसके वो तबाह हो गए हैं। इसके बारे में भी आपको बताती हूँ कि लीबिया के साथ और यूक्रेन के साथ क्या हुआ। तो लीबिया के बारे में सबसे पहले बात करते हैं, जहां साल 2003 में लीबिया के राष्ट्रपति गद्दाफी ने यूएस पर भरोसा किया। लीबिया ने न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के हवाले कर दिए। साल 2011 में यूएस समेत नेटो ने लीबिया पर हमला कर दिया। गद्दाफी का तख्ता पलट हुआ और जनता ने सड़क पर घसीट करके गद्दाफी को गोली मार दी। उसके बाद आता है यूक्रेन। 1994 में बुडापेस्ट मेमोरेंडम हुआ। यूक्रेन ने रूस और अमेरिका पर भरोसा किया। यूक्रेन ने सरेंडर कर दिए अपने परमाणु हथियार और पिछले 4 साल से रूस लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।